हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मेथड्स। ये टॉपिक स्पेसिफिकली बीएससी बीएड स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक अच्छा टीचर बनने के लिए हमें अलग अलग टीचिंग मेथड्स और उनकी क्लासिफिकेशंस को समझना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। Teaching equals to different methods. Different topics students need different methods. Classifications helps organize methods. यानी कि टीचिंग का मतलब है डिफरेंट स्टूडेंट्स और टॉपिक्स के लिए अलग अलग तरीके यूज़ करना। एक ही मेथड सभी के लिए काम नहीं करता, इसलिए हमें टीचिंग मेथड्स को क्लासीफाई करना पड़ता है, यानी उनको कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ता है ताकि हम सही मेथड का सिलेक्शन कर सकें और बच्चे को अच्छे से समझा सकें। तो देखते हैं व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन है क्या? क्लासिफिकेशन इक्वल टू ग्रुपिंग बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स, ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग मेथड्स इनटू कैटेगरीज, हेल्प्स इन सिलेक्शन एंड एप्लीकेशंस। यानी कि क्लासिफिकेशन समझते हैं। क्लासिफिकेशन का सिंपल मतलब है ग्रुपिंग, सिमिलर चीज़ों को एक साथ लाना। टीचिंग में हम मेथड्स को कॉमन फीचर्स के बेस पर ग्रुप करते हैं। इससे हमें समझाने में आसानी होती है कि किसी सिचुएशन में कौन सा मेथड बेस्ट होगा। उनको उनके मोस्ट प्रोबेबली उनके डेली लाइफ से, उनके रियल लाइफ से कनेक्ट करना बहुत आसान होता है ताकि बच्चे इजीली उस चीज़ को समझ जाते हैं। नाउ वाई क्लासिफाइड टीचिंग मेथड्स। अब क्लासिफिकेशन की वजह से क्या है उसके बारे में देखते हैं। ईजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथड्स, सेलेक्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर टीचिंग, सिस्टमेटिक एंड इफेक्टिव टीचिंग। हमें टीचिंग मेथड्स को सिस्टमेटिकली समझाने का मौका मिलता है, हमें सही मेथड सेलेक्ट करने में हेल्प मिलती है और टीचिंग ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है इन सब की वजह से। नाउ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब सवाल आता है कि किस बेसिस पर हम टीचिंग मेथड्स को क्लासीफाई करते हैं। जनरली 5 बेसिस है जिसके बारे में हम देखते हैं। टीचर का रोल, स्टूडेंट एक्टिविटी, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, लर्निंग आउटकम्स, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। ये 5 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन के ज़रूरत मेथड्स है जिससे हम उनको क्लासीफाई करते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टीचर रोल। टीचर सेंटर्ड मेथड्स इज लेक्चर, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड इज डिस्कशन एंड प्रोजेक्ट। इस बेसिस पर मेथड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। टीचर सेंटर्ड मेथड जैसा लेक्चर मेथड जिसमें टीचर डोमिनेट करता है और स्टूडेंट सुनता है, यानी टीचर उसको एज ए वर्बली बोलता है और स्टूडेंट उसको एज ए वहाँ पे बैठा हुआ श्रोतागण के जैसा सुनता है उसको। स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड जैसे प्रोजेक्ट बनाना या फिर किसी तरह का मैथ का डिस्कशन करना जिसमें स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, तो ये मेथड है। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स एक्टिविटी। आप स्टूडेंट्स एक्टिविटी, इस बेसिस पर हम मेथड्स को 2 कैटेगरी में बताएं जैसे कि पीछे। आप स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पर देखते हैं। पहला पैसिव मेथड जिसमें लिसनिंग और ऑब्जर्विंग आता है। एक्टिव मेथड जिसमें डिस्कसिंग और डूइंग होता है। पैसिव यानी कि स्टूडेंट सिर्फ सुनते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। एक्टिव यानी कि स्टूडेंट डिस्कशन करते हैं और एक्टिविटी में इन्वॉल्व भी होते हैं। तो ये पैसिव और एक्टिव दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों एक दूसरे के लिए इंटरलिंक्ड और एक दूसरे पर आधारित भी है। इसके बिना कोई भी मेथड सक्सेसफुली नहीं रन आउट कर सकता है। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ प्रेजेंटेशन। आप प्रेजेंटेशन के मोड के हिसाब से मेथड्स 3 टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। पहला वर्बल, लेक्चर या फिर स्टोरी टेलिंग। विजुअल जस्ट लाइक अ चार्ट मॉडल्स। ऑडियो विजुअल लाइक अ वीडियो एनिमेशन। यानी कि वर्बल जैसे कि लेक्चर या स्टोरी टेलिंग जिसमें हम सिर्फ बोल के समझाया जाता है, इसका एग्जाम्पल रियल लाइफ हो सकता है। विजुअल जैसे कि चार्ट्स, मॉडल, ये सब दिखा सकते हैं। ऑडियो विजुअल जैसे कि वीडियो एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं। Now classification based on learning outcomes, knowledge acquisition, lecture, skill development, practical method। यानी कि लर्निंग आउटकम के बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन होते हैं। नॉलेज एक्विजिशन मेथड जैसे लेक्चर जहां फोकस होता है फैक्ट्स और थ्योरीज के ऊपर सीखने पे, और स्किल डेवलपमेंट जहां मेथड जैसे प्रैक्टिस करना या फिर किसी तरह का प्रैक्टिकल बनाना जिसमें स्किल्स का डेवलपमेंट होता है उसके बारे में होता है। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, कॉग्निटिव,
इट मीन्स नॉलेज एंड इफेक्टिव एटीट्यूड, साइकोमोटर एंड स्किल्स। टीचिंग के ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर हम इसको डिवाइड करते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। कॉग्निटिव मेथड, जिसमें नॉलेज का डेवलपमेंट होता है या वो डेवलप करता है। अफेक्टिव एटीट्यूड, जहाँ की हम फीलिंग, एटीट्यूड ये सब अपने अंदर डेवलप करते हैं। साइकोमोटर मेथड, प्रैक्टिकल स्किल्स और बॉडी मूवमेंट्स का डेवलपमेंट होता है, उसको हम साइकोमोटर बोलते हैं। नाउ मेजर कैटेगरीज ऑफ टीचिंग मेथड्स। अब मेजर कैटेगरीज क्या क्या है टीचिंग मेथड्स की, उसके बारे में देखते हैं। पहला लेक्चर, दूसरा डिस्कशन, तीसरा डेमोन्स्ट्रेशन, चौथा प्रोजेक्ट, पांचवा प्रॉब्लम सॉल्विंग, छठा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, यानी कि लेक्चर, डिस्कशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। हर मेथड अपना एक यूनिक होता है, जिससे टीचर अपने स्टूडेंट के साथ कनेक्ट करता है, उनको उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, समझाता है, बताता है। नाउ टीचर सेंटर्ड मेथड क्या है, उसके बारे में देखते हैं। अगर टीचर सेंटर्ड मेथड का एग्जांपल दे तो क्या हो सकता है। लेक्चर मेथड, एडवांटेज इसका होता है कवर्स मोर कंटेंट, डिसएडवांटेज होता है लेस स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। अगर हम टीचर सेंटर्ड मेथड की बात करते हैं तो इसमें इसका एग्जाम्पल के रूप में अगर हम समझाएं तो लेक्चर मेथड सबसे कॉमन है, जो हम अपने स्कूल कॉलेज हर जगह देखते हैं। इसमें टीचर टॉपिक एक्सप्लेन करता है और स्टूडेंट्स होता है वो नोट्स बनाता है या फिर उस चीज़ को सुन करके अपने कॉपी में पॉइंट आउट करता है या फिर बुक में मार्क करता है। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि फास्टली उसका जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है, पर डिसएडवांटेज ये होता है कि स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन कम होता है, क्योंकि अगर किसी बच्चे का लेक्चर में से थोड़ा सा भी ध्यान हट गया और वो किसी पॉइंट को भूल गया तो बस अब वो वहाँ के बाद वो सुन नहीं रहा है, तो उस चीज़ को वो ऑब्जर्व नहीं कर रहा और उस चीज़ को ना पॉइंट आउट कर पा रहा है ना नोट्स बना पा रहा है। तो ये मेथड जो है हर बच्चे के लिए इफेक्टिवली नहीं है और हर बच्चा वहाँ पे एकदम एक्टिव पार्टिसिपेशन भी नहीं दिखा रहा है। नाउ स्टूडेंट सेंटर मेथड्स, स्टूडेंट सेंटर मेथड देखते हैं। प्रोजेक्ट मेथड, एडवांटेजेस लाइक द क्रिएटिविटी, डीप लर्निंग, डिसएडवांटेजेस टाइम कंज्यूमिंग। स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड के बारे में बात करें तो स्टूडेंट मेथड का बेस्ट एग्जांपल है प्रोजेक्ट मेथड। वहाँ स्टूडेंट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे काम करते हैं, टीम वर्क और क्रिएटिविटी इससे बढ़ता है। लेकिन हाँ, ये मेथड जो है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। अगर हम इसका और आपको समझाने की कोशिश करें तो हमारा साइंस एग्जीबिशन होता है, जो एज ए प्रोजेक्ट मेथड में बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है, जहाँ हम अपना कोई एक स्पेसिफिक मॉडल बनाते हैं जिसमें अपना क्रिएटिविटी दिखाते हैं, हम आप उसके बारे में काफ़ी अपनी डीप अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग दिखाते हैं। लेकिन ये है ना कि एक साइंस एग्जीबिशन में एक प्रोजेक्ट बनाने में हमारा काफ़ी दिनों का मेहनत लगा होता है, ऑलमोस्ट अ वीक या फिर अ मंथ ऐसा भी होता है अगर हमारा बड़ा प्रोजेक्ट हुआ तो ये एक तरह से थोड़ा सा तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया। तो हम हर मेथड को एज ए इस तरह से भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। नाउ मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग, इस क्या है इसके बारे में देखते हैं। आजकल कुछ मॉडर्न मेथड्स भी यूज़ हो रहा है, उसके बारे में यहाँ पे ब्लेंडेड लर्निंग जस्ट लाइक ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, फ्लिप्ड क्लासरूम, लर्न एट होम एंड डिस्कस इन क्लास, कोलैबोरेटिंग लर्निंग, ग्रुप वर्क। अगर हम इसके बारे में अच्छे से समझाने की कोशिश करें तो ये है कि ब्लेंडेड लर्निंग जहाँ पर हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करें। जैसे कि हम ऑनलाइन मोड में बच्चे को कोई पीपीटी कोई फॉर्मेट दे दे और ऑफलाइन में उस पीपीटी उस फॉर्मेट को डिस्कस करें। फ्लिप क्लासरूम, लर्न एट होम एंड डिस्कस इन क्लास, यानी कि स्टूडेंट घर पे कंटेंट देखते हैं और क्लास में डिस्कशन और एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि अगर हम आपको कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक बोल दें कि हम कल इस बारे में डिस्कस करेंगे, आप अपने घर से उस टॉपिक को तैयार करके लाओ और फिर हमारे साथ क्लास में बैठ के डिस्कस करो, उसको हम कह सकते हैं फ्लिप क्लासरूम टेक्निक। तीसरा है कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग मतलब है ग्रुप में मिलके काम करना और उसके बारे में सीखना, बोलना, उसके ऊपर डिबेट करना। Now, importance of choosing right method. Different learners need different needs. Mix of method is most effective. एक अच्छा टीचर सिचुएशन के हिसाब से मेथड चूज करता है। डिफरेंट स्टूडेंट्स का लर्निंग नीड्स जो होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए कभी कभी मेथड्स का कॉम्बिनेशन भी यूज़ करना पड़ता है क्योंकि हम बच्चे को अच्छे से समझा पाए। हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। हम एज ए टीचर अपना टेक्निक चेंज करेंगे ना कि बच्चे पे ये फोर्स डालेंगे कि आप पढ़ने में अपने आप को ज़्यादा जोर डालो। एनईपी यही कहता है और यही सिखाता है कि टीचर को अपने बच्चे के साथ काफ़ी फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, उसके साथ काफ़ी कनेक्ट करना चाहिए और बच्चे को हर मोमेंट पे हर जगह पे अप्रिशिएट करना चाहिए, जिससे उसके अंदर डर का माहौल ना बने। तो इसलिए हमको एक राइट मेथड चूज़ करना पड़ेगा जहाँ बच्चे हमसे डरे नहीं बल्कि एज ए फैमिलियर, एज ए फ्रेंडशिप वे में, एज ए
गुड मेथड वे में अपना हर प्रॉब्लम, हर चीज़ शेयर कर सके हमसे। Conclusion: classification equal to better planning, makes learning student friendly, good teacher equal to choose right method at right time। यानी कि देखो, आप कंक्लूजन पे लास्ट बात हम यही कहेंगे कि आज जब हमने सीखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मेथड्स क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, तो इट हेल्प्स इज बेटर प्लानिंग और लर्निंग को ज़्यादा इफेक्टिव और स्टूडेंट फ्रेंडली बनाता ही है। एक गुड टीचर वो होता है जो सही टाइम पर सही मेथड्स का यूज़ करता है, ताकि उसका बच्चा ना उससे घबराए और उसके किसी भी प्रॉब्लम्स को ऐसा ना हो कि टीचर सॉल्व ना कर पाए। टीचर होता ही है एज ए गाइडेंस, एज ए मेंटर, एज ए ट्यूटर और एज ए फैसिलिटेटर। तो हमें अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करना चाहिए किसी भी तरह के। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वेरियस टाइप ऑफ टीचिंग मेथड्स के ऊपर में एज ए बीएड प्यूपिल टीचर के ऊपर, तो आप उसके बारे में भी डिस्कस ज़रूर करें। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।